नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राजेश डी हजारे। आप देख रहे हैं आरडीएच सर यूट्यूब चैनल। आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पुरानी 2 वीडियोज़ पर जो भी कमेंट्स आए थे उसको हमने आपके सवाल और हमारे जो जवाब है मेरे जो जवाब है वो मैंने एक वीडियो के माध्यम से जारी किए थे, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और अब उसके बाद भी कुछ दर्शकों के सवाल आने शुरू ही है, तो उन प्रश्नों के उत्तर जो है वो हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वही देखेंगे केबीसी के संदर्भ में जो हमने उत्तर दिए थे आप लोगों के सवालों के। उसके बाद और कुछ प्रश्न आए हैं तो उनके उत्तर हम इस वीडियो में देख रहे हैं। तो शैलेश निगम जी का एक सवाल था कि क्या केबीसी पीएजी सीज़न 16 2024 जो है उसके रजिस्ट्रेशन के री रजिस्ट्रेशन फिर से होंगे क्या, बताइए। मुझे दरअसल ये सवाल नहीं होगा, क्योंकि री रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछा गया है। जनरली री रजिस्ट्रेशन किसी विशेष परिस्थिति में होते हैं। जैसे कि देखा जाए तो शुरुआत में जो रजिस्ट्रेशन हुई है उसकी प्रक्रिया मतलब ज़्यादा लोगों तक अगर साझा नहीं की गई वगैरह, तो ऐसे अपवादात्मक परिस्थिति में, या फिर क्या बोल सकते हैं, जितने प्रतियोगी चाहिए टीम को उतने प्रतियोगी पहले राउंड में ना मिले तब भी फिर री रजिस्ट्रेशन का कभी कभार हो जाता है। परंतु ऐसी सिचुएशन इस बार तो है नहीं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि काफ़ी सारे जो प्रतियोगी है वो स्वयं राह देख रहे हैं कि कॉल आए। और ऐसे कंडीशन में फिर से रजिस्ट्रेशन या री रजिस्ट्रेशन होना मुझे तो भी संभव नहीं लगता है। री रजिस्ट्रेशन का मतलब ये हो गया कि फिर से एक बार वो एसएमएस भेजने वाला जो क्वेश्चन है वो ऐसा शुरू होना, मैं वो अर्थ लगा रहा हूँ, तो वो शुरू नहीं होगी। हाँ, जब भी शो शुरू हो जाएगा, टीवी पर आ जाएगा, उसके बाद प्ले अलॉन्ग होगा, वो होगा, वो रजिस्ट्रेशन अलग है। प्ले अलॉन्ग के माध्यम से रजिस्ट्रेशन या प्ले अलॉन्ग प्रतियोगी को जो एंट्री मिलती है वो अलग बात है। पर सीजन 16 के लिए डायरेक्ट जो एंट्री वाले जो रजिस्ट्रेशन जो होते हैं, जैसे 11 क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं, वैसे आने की संभावना मुझे तो भी अभी नहीं लग रही है। अगला सवाल था वैशाली राउत जी का। इन्होंने पूछे थे, सर आईवीआर कॉल कब आएगी। अब ये क्या कह सकते हैं। अब तो ऐसा है कि अब वैसे देखा जाए तो उम्मीद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। आप 8 तारीख तक भी उम्मीद रख सकते हो। परंतु हाँ, अगर मुझे अगर कोई मेरे दिल की बात अगर कोई पूछेगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा कि अभी आईवीआर कॉल आने के चांसेस बहुत ही कम हैं। अगला प्रश्न है अखिलेश कुमार मिश्रा जी का। ये कहते हैं कि कोई मेल यानी कि पुरुष है क्या दिल्ली मुंबई से, एज ग्रुप भी इन्होंने जारी किया है 3150, जिनका 7 मई आईवीआर कॉल में दोनों आंसर ठीक था, उनको ऑडिशन के लिए कॉल आया। मतलब कि ये 31 से 50 साल के ऐसे प्रतियोगी चाह रहे हैं, पुरुष प्रतियोगी दिल्ली या मुंबई के, जिसने 7 मई के आईवीआर कॉल में दोनों उत्तर सही दिए हो और उसके पश्चात उनको कॉल भी आया हो। तो देखिए सर, ऐसे स्पेसिफिक तो नहीं बता पाऊँगा मैं, परंतु हाँ, दिल्ली मुंबई से 31 से 50 के एज ग्रुप में जो पुरुष साथी हैं उनको कॉल आए हैं। ग्राउंड ऑडिशन का भी कॉल आया होगा, क्योंकि ऑब्वियसली रिजर्वेशन क्राइटेरिया में उनका नंबर ज़रूर होगा, तो कुछ ना कुछ लोगों को तो कॉल ज़रूर आया होगा। अगला जो प्रश्न था वो था स्वाधीन पदन, क्या मैं सॉरी मैं आपका सरनेम शायद सही तरीके से नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या पता नहीं, स्वाधीन पदन, आप हिंदी में कमेंट करके ज़रूर इस वीडियो में अपना नाम सही बता दीजिएगा। आप कह रहे हैं कि मैंने एज 40 के बदले 41 लिख दिया, क्या करूं, ऑडिशन के लिए जाऊँ या नहीं, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी गलती है कि एज जो है वो 40 के बदले 41, यह बात हमने बताए भी थे जब पहले रजिस्ट्रेशन का पहले क्वेश्चन पर हमने जो वीडियो बनाए थे, उसमें एज क्या डालना है उसके संदर्भ में डिटेल बता चुके हैं कि 26 अप्रैल 2024 को आपकी जितनी उम्र पूर्ण हुई है वह एज यहाँ पे प्रविष्ट करनी है, और वही जो एज फिर आपने रजिस्टर करते वक्त डाले हो वही एज जब आईवीआर कॉल आता है तब एंटर करनी है। मेरे ख्याल से यहाँ पे ऐसा है कि आपने रजिस्टर मतलब क्वेश्चन का उत्तर देते वक्त 40 एज डाले होंगे। आई थिंक आईवीआर जब कॉल आया होगा पहला, शायद तब भी आपने 40 सही डाले होंगे, बट जब आपको सेकेंड आईवीआर कॉल आया यानी ग्राउंड ऑडिशन वाला, शायद उसमें आपने 41 लिख दिए होंगे, जैसा कि आपने कमेंट किया उससे मुझे ऐसा लग रहा है। तो पहले बात तो आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आपका ग्राउंड ऑडिशन में सिलेक्शन हुआ है। और
अगर आपने 40 के बदले 41 डाले हैं तो एक्चुअल तो ये होना चाहिए था कि आप जो रजिस्ट्रेशन के वक्त अगर आपने 40 डाले थे और ऑडिशन कॉल जो है उसमें अगर आपने 41 डाले हो तब कॉल एक्चुअल देखा जाए तो कट जाना चाहिए था, डिस्कनेक्ट होना चाहिए था, क्योंकि आपकी जो जानकारी है वो आईवीआर जो कॉल आया है तो आईवीआर कॉल तो ह्यूमन बीइंग तो नहीं करता, इंसान तो कॉल नहीं करता, वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही कॉल किया जा रहा है। तो जो उनका डेटाबेस है वहाँ पर आपकी उत्तर देते वक्त जो रजिस्ट्रेशन है आपके मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन जो है उसमें 40 की प्रविष्टि है और उसी नंबर पर कॉल करने के बाद 41 की प्रविष्टि हुई है ग्राउंड ऑडिशन में। तो एक्चुअल तो ये मिसमैच देखते बराबर क्या होना चाहिए, इस मिसमैच को पकड़कर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ होगा, क्योंकि आप स्वयं कह रहे हैं कि ऑडिशन में जाओ कि नहीं, इसका मतलब साफ है कि आपने पूरी प्रक्रिया सुने होंगे, ऑडिशन का स्थल वगैरह टाइम वगैरह सब आपको बताया गया है। तो इसका मतलब है कि कॉल कंटिन्यू हुआ है। जब कॉल कंटिन्यू हुआ है तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपने ऑडिशन में नहीं जाना चाहिए, मुझे लग रहा है कि आपने ऑडिशन में ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ पर ये चीज़ बतानी चाहिए कि हाँ गलती से हो गया है आपने, क्योंकि आपका एज प्रूफ तो मांगेंगे ही वो, वहाँ पे आप एज प्रूफ दे दीजिएगा। 40 की एंट्री अगर 40 की है तो 40 वाला दीजिएगा। अगर मान लो गलती से 40 गलत है और 41 सही है तो भी आप बता सकते हो कि सर मेरी 41 है, रजिस्ट्रेशन में गलती हो गई थी, अब ऑडिशन का जब कॉल आया तब मैंने सही कर दिया। या अगर 40 सही है तो आप बोल सकते हो कि सर 40 की है, ये देखिए रजिस्टर करते वक्त मैंने सही डाला था, ये मेरा प्रूफ है और गलती से 41 दब गया। तो ये भी हो सकता है, या एक शायद ये भी हो सकता है कि 26 तारीख को जब आपने रजिस्टर किया तब 40 बराबर थी और कॉल जब आया इस बीच में आप 41 के हो गए, हो सकता है ना, ये भी शायद ये भी हो सकता है। अब आपके केस में आप गलत लग दिया बोल रहे हो तो पता नहीं अब आपके केस में क्या है एग्जैक्टली, पर मेरे ख्याल से आप जो सवाल का उत्तर चाह रहे हैं कि ऑडिशन में जाए या नहीं, तो मैं कहूँगा कि ऑडिशन में जाना चाहिए। अगला जो प्रश्न है वो है तृप्ति परांजपे जी का। ये कहते हैं सर 3 मई को आईवीआर कॉल आया था और दोनों आंसर सही थे, बट ग्राउंड ऑडिशन के लिए अभी तक कॉल नहीं आया, क्या आईवीआर कॉल आएगा? आईवीआर कॉल आएगा या नहीं आएगा, अब इसके बारे में मैं पहले प्रश्न प्रतियोगी को बता चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। आपने अब तक अगर वीडियो देख लिए हो तो मेरे ख्याल से आपको आपके प्रश्न का उत्तर पहले ही मिल गया होगा। अगला प्रश्न है शिव कुमार जी का। नमस्ते सर, मैं दिल्ली में रहता हूँ, केबीसी में मैंने दिल्ली का एड्रेस दिया था पर मेरा आधार कार्ड उत्तर प्रदेश का है, कैसे करूँ? आईवीआर कॉल आई थी पर ऑडिशन कॉल नहीं आई। पहली बात तो अगर आपको ऑडिशन कॉल नहीं आई है तो फिर तो ये टेंशन लेने की बात ही नहीं है, क्योंकि जो भी डाले क्या फ़र्क पड़ता है। पर अगर आपको ऑडिशन कॉल आई है या आती है तब मैं कहूँगा कि अगर आप भले ही किसी भी कहीं पे भी रहो, आप दिल्ली में रहो चाहे कहीं भी रहो, अगर आपका एड्रेस प्रूफ में मतलब कि आधार कार्ड में अगर उत्तर प्रदेश का एड्रेस है तो रजिस्टर करते वक्त आपने उत्तर प्रदेश की ही एंट्री करनी चाहिए थी। एक्चुअल देखा जाए तो बताया भी जा सकता था कि सर ये देखो आधार कार्ड पर मेरे उत्तर प्रदेश का एड्रेस है। अब आपने दिल्ली अगर डाले हो तो एक्चुअली दिल्ली भी आपने गलत नहीं डाले, क्योंकि आप तो दिल्ली में सही में रह रहे हो ना भाई, तो दिल्ली सही है, परंतु आप दिल्ली का एड्रेस प्रूफ पेश नहीं कर पाओगे, ये गड़बड़ है। तो इस कंडीशन में आपको झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। इस कंडीशन में आपका अगर कभी ऑडिशन कॉल आता है तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। पर यहाँ पे मैं बोलूँगा, पर अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो मेरे ख्याल से दिल्ली का भी एड्रेस प्रूफ कुछ ना कुछ तो आपको मिल जाएगा। आप वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ से, या अगर ऑफिस में काम कर रहे होंगे तो आपके ऑफिस का आईडी कार्ड होगा, कोई भी एक चीज़ जो ये बताए कि आप एड्रेस मतलब आपका परमानेंट एड्रेस उत्तर प्रदेश का भले ही हो, पर आप ने टेम्प्ररी एड्रेस से, क्योंकि आप वहाँ पे अभी निवास कर रहे हैं तो वहाँ से आपने रजिस्टर किया है करके आपने दिल्ली का एड्रेस डाला है रजिस्टर करते वक्त, और क्योंकि वो वही आपने जो एड्रेस रजिस्टर किया है उसी एड्रेस के रिजर्वेशन कोटा के तहत आपको कॉल करेंगे, तो उस एड्रेस का प्रूफ होना आवश्यक है, बिल्कुल होए। तो वहाँ पे आप अगर किसी कंपनी में काम करते हैं या जॉब करते हैं तो जो भी करते हैं तो वहाँ का भी एक लोकल अथॉरिटी का या कोई भी अगर एड्रेस प्रूफ अगर आप पेश करते हैं तो भी मुझे लग रहा है कि शायद आपका काम बन जाना चाहिए। अब मैं ऑथेंटिकेट पर्सन तो नहीं हूँ कि किसी की तरफ से कि आपको क्या बोल सकते हैं एकदम मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं है बोलना, पर मुझे जो लग रहा है मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। बाकी आप देख लीजिएगा अगर कॉल आए तो। अभी कॉल नहीं आई तो आप तो फिंगर्स क्रॉस करके इंतजार ही कीजिए, अभी थोड़ा चांस कम है कॉल आने का। खैर,
अगला सवाल है दिनेश बामरे जी का, सर एमपी में कॉलिंग कब शुरू होंगी? सर जी कॉल शुरू हो चुकी है। 10 मई को हमारे ही चैनल के दर्शक को कॉल आया था। अब वो भोपाल के थे, किसी ने पूछा भी था बाद में कि कहाँ के हैं, तो भोपाल के थे। अमित सिंह जी का सवाल है, सर आई एम नॉट एबल टू अटेंड द ग्राउंड ऑडिशन कॉल टुडे, आई हैव अ कॉल 3 टाइम्स नाउ, व्हाट कैन आई डू नाउ? इन्होंने ही बाद में और एक कमेंट किए थे, मैं उनकी कमेंट और दिखा देता हूँ। इन्होंने आगे भी अपनी बात की है, मैंने इनको उत्तर दिया था। ये कहते हैं कि ऑल्सो आई हैव सेंट एन ईमेल टू केबीसी एंड ऑल्सो मैसेज ऑन व्हाट्सएप ऑफ सोनीडू। ऑन व्हाट्सएप आई रिसीव्ड अ मैसेज, इफ आई वेयर सिलेक्टेड देन आई विल गेट अ टेक्स्ट मैसेज डिस्पाइट ऑफ नॉट रिसीविंग कॉल। तो सबसे पहले तो अमित जी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपको कॉल आया। अब यहाँ पे समस्या ये हुई है कि केबीसी आमतौर पर 3 बार कॉल करता है 30-30 मिनट के अंतराल में। अब आप कह रहे हैं कि तीनों कॉल मेरे हो चुके हैं। जब आपके तीनों कॉल हो चुके हैं तो फिर तो गलती आपकी है। अब इसमें मैंने आपको एक कमेंट भी किया था, रिप्लाई भी दिया था। तब मैंने आपको ये कहा था कि अगर आप रिसीव नहीं कर पाए हैं तो इसका मतलब ये होगा कि शायद बेल बजी होंगी, आप रिसीव करने गए होंगे पर तीनों बार आपका कॉल डिस्कनेक्ट हुआ होगा। मतलब बेल बजी यानी कॉल आया पर रिसीव करने के पहले ही कट गया। ऐसा आमतौर पर तब होता है जब कभी फ़ोन में अननोन नंबर से कॉल क्या बोल सकते हैं ब्लॉक अगर किए जाएँ तब ये होता है। कभी कभी ये फुल्ली ब्लॉक नहीं है, रिंग बजती ज़रूर है, मतलब एक नोटिफिकेशन ज़रूर आता है, बट रिसीव करने तक लंबा रिंगटोन नहीं बजता। ऐसा कभी वो जो प्राइवेट ट्रू कॉलर टाइप के जो एप्लीकेशंस रहते हैं उसमें भी ये फीचर, उसके माध्यम से भी शायद ऐसे फीचर्स ऑन कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगा कि ऐसा कोई फीचर आपके फ़ोन में ऑन होगा। फिर आपने कमेंट किए कि आपका फ़ोन साइलेंट था, यानी ऑब्वियसली आप बिजी होंगे, ड्राइव कर रहे होंगे, जो भी कारण से होगा आपका फ़ोन बिजी होगा, साइलेंट होगा। तो अब साइलेंट था इस वजह से आप रिसीव नहीं कर पाए। तो इसमें पहली बात तो ये है कि केबीसी की टीम किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि आप स्वयं कह रहे हैं कि 3 बार कॉल आ चुका है। तो अगर आपको रिजेक्ट करते हैं तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। बट आपने एक सही काम किया कि आपने मेल किया। मेल करने के बाद या और व्हाट्सएप किया, उन्होंने जो रिप्लाई भेजे है, पहली बात तो वो आपके लिए बहुत ही होपफुल रिप्लाई है। और सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये जो आप बता रहे हैं कि ऑन व्हाट्सएप आई रिसीव्ड अ मैसेज, इफ आई वेयर सिलेक्टेड देन आई विल गेट अ टेक्स्ट मैसेज डिस्पाइट ऑफ नॉट रिसीविंग कॉल, या डिस्पाइट ऑफ नॉट रिसीविंग कॉल यू विल गेट अ टेक्स्ट मैसेज, ये जो चीज़ आप बता रहे हो, इट सेज इट्स कि केबीसी की टीम जो है वो जिन्होंने कॉल रिसीव नहीं भी किया है, पर अगर उनका सिलेक्शन हुआ है तो उनको कॉल किया जाएगा। और एक्चुअली जब भी कोई प्रतियोगी जिसने कॉल रिसीव किया हो न किया हो, कॉल रिसीव किया हो पर कट गया हो बीच में, वो जब भी मेल करते हैं तो आमतौर पर यही रिप्लाई आता है। अगर मैं शायद आपको अभी इस वीडियो में आप ये नहीं भी बताते तो शायद मैं यही कहता कि आप मेल कीजिए, मेल करने के बाद आपको एक कॉल आएगा। पिछले वीडियो में कॉल नहीं, मैंने मेल आएगा करके। तो ये सेम चीज़ आपको उन्होंने व्हाट्सएप पर बताए होंगे या मेल पर बताए होंगे। जब भी कोई मेल करता है कि भाई मुझे कॉल आया था और मेरा कॉल बीच में कट गया, ऐसा कोई, अभी मुझे कॉल नहीं आया पर मैं भी अगर करूँगा तो भी मुझे भी वो ऐसा ही मैसेज भेजेंगे। तो ये एक्चुअली पहली बात तो बहुत बड़ी उम्मीद है। और दूसरी बात ये है कि वो कहते तो है पर करते हैं कि नहीं, इस बारे में मैं भी थोड़ा डाउट बोलूँ। हालांकि बहुत लोगों को वो कॉल करते, मतलब मैसेज करते भी है, या क्या बोल सकते हैं, वो अगर जाते हैं तो उनको सिलेक्ट भी कर लिया जाता है। कभी कभी फिर से एक बार भी कॉल आ जाता है। तो बात ये है कि अगर वो ऑटोमेटेड जनरेटेड मैसेज है, जैसा मुझे भी लग रहा है, तो फिर फिंगर्स क्रॉस रखने वाली बात है। जो इन्होंने, आप जब कॉल आपको आया था रिसीव नहीं कर पाए तो आप सिलेक्शन हुआ था तभी तो कॉल आया है, आप सिलेक्ट तो हुए हैं। तो अगर सिलेक्ट हुए तो फिंगर्स क्रॉस रखिए और उम्मीद रखिए कि आपको कॉल आ जाएगा। अगर कॉल नहीं आता तो भी आप क्लेम, किसी भी तरीके से आप क्लेम या ब्लेम नहीं कर सकते। सो ये एक बात है। बट ये बहुत बड़ी उम्मीद है उन सभी दर्शकों के लिए जिनों का भी कॉल मिस हुआ या पूरी बात नहीं हो पाई। तो अगर आपको कॉल आता है, सॉरी टेक्स्ट मैसेज आता है, तो ज़रूर एक बार कमेंट करके भी बताइएगा कि सर मेरा कॉल छूट गया था, और मेल पर या मैसेज पर इन्होंने बताए थे कि अगर आपका कॉल छूट भी गया है और अगर कॉल यानी सिलेक्ट हुए हो तो टेक्स्ट मैसेज करेंगे, और सही में आपको टेक्स्ट मैसेज आया, अगर आता है तो ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में तो बस इतना ही साथियों, इतने ही कुछ प्रश्न थे जो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,
चैनल पर बने रहिएगा। RDH सर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि ऐसे सवाल और किसी प्रतियोगी के मन में होंगे तो उनके सवालों के उत्तर उन्हें मिल जाए। फिलहाल तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।